गणेश, हर हर महादेव। सर्वप्रथम शुरू हो रहे यह पुरुषोत्तम माह की आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। अब बहुत लोगों का ये प्रश्न है कि अधिक माह में अगर हमें भगवान शिव को प्रसन्न करना है, भगवान शिव जी के लिए अगर कोई साधना या कोई ऐसा अनुष्ठान करना है तो वो क्या है। तो एक जो शास्त्रोक्त अनुष्ठान है वो मैं आज आपको बताऊंगा। बहुत ही उत्तम है, आप चाहे तो स्वयं कर सकते हैं या अपने लिए जो है आप विद्वान ब्राह्मणों के माध्यम से पूरे महीने तक करवा सकते हैं। और यह ऐसा अनुष्ठान है जो आपके कई कुल जो है वह उद्धरित हो जाएंगे, कई कुलों का उद्धार होगा। आपके घर में चलती आ रही जो कोई भी दरिद्रता है वह समूल विनाश होगी। आपके ऊपर भगवान सांब सदाशिव की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष है तो वह शांत होगा। और सबसे बड़ी बात कहे तो सांब सदाशिव श्री भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होगी। ऐसा अनुष्ठान है जो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप करवा सकते हैं या स्वयं कर सकते हैं। दूसरा एक अनुष्ठान बताऊंगा जो आप स्वयं घर पे ही कर सकते हैं। तो आज यह विषय और वीडियो हमारा है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो हर हर महादेव बोल के सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह जो प्रथम अनुष्ठान जो मैं आपको बता रहा हूँ और वो है बिल्व पत्र का अनुष्ठान, और वो भी 1,00,000 बेलपत्र। यहाँ पर मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूँ 1,00,000 बेलपत्र, अपितु मैं यहाँ पर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ 1,00,000 अर्थात 1,00,000 बेलपत्र जो कोई मनुष्य इस अधिक माह में भगवान शिव को अर्पण करता है या करेगा। तो जैसे शुरुआत में कहा कि बिल्व पत्र से भगवान शिव एक तो प्रसन्न शीघ्र होते हैं, दूसरा बेलपत्र भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होते हैं, और तीसरा लक्ष्म्याः स्तनत उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियम। लक्ष्मी जी को भी प्रसन्न करना है जो भगवान शिव के प्रिय है और लक्ष्मी जी के अंगों से जो है यह उत्पन्न हुआ है। कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तो ये तो बिल्वाष्टकम का पूरा महात्म्य है और हम सब इससे परिचित है। तो बाकी के दिनों में सावन महीने में जो हमें फल प्राप्त होता है बेलपत्र शिव जी को अर्पण करने से, उससे करोड़ों गुना जो है फल अधिक हमें प्राप्त हो सकता है अगर हम नियमित रूप से पूरे महीने तक 1,00,000 जो बेलपत्र है वो हम भगवान शिव को अर्पण करें। तो कई लोगों का प्रश्न ये हो सकता है कि इतने सारे बेलपत्र हम लाए कहाँ से। तो एटलीस्ट आपके पास आपको जितने प्राप्त हो पाए, 1,00,000 नहीं तो हर रोज़ 108 अर्पण कीजिए, फिर पूरे महीने का अनुष्ठान होगा। और अगर आप मान लीजिए कि वो आपके द्वारा जो है वह शायद संभव नहीं है तो आप अगर सशक्त हो अपने परिवार के लिए विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भी यह अनुष्ठान करवा सकते हो। पूरे महीने 1,00,000 बेलपत्र। दूसरा, जैसे अधिक माह की ही कथा में लिखित रूप में है कि इस महीने में किया हुआ व्रत, इस महीने में किया हुआ जप, इस महीने में किया हुआ तप, इस महीने में किया हुआ भगवान को अर्चन, इस महीने में किया हुआ भगवान का श्रृंगार, ये जो है वह भगवान पुरुषोत्तम अर्थात नारायण को बहुत प्रिय है। तो अगर आप हरि और हर दोनों को प्रसन्न करना चाहते हो और उसमें भी खास करके भगवान सदाशिव को प्रसन्न करना चाहते हो अर्चन के मात्र से, तो वो बिल्वार्चन से बड़ा और कोई अर्चन शिव जी के लिए हो नहीं सकता। और यह हमारे जो व्रतों के ग्रंथ है इसमें आपको प्रमाण भी प्राप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप भगवान शिव की उपासना या भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हो तो इससे उत्तम अनुष्ठान शायद मेरी दृष्टिकोण से इस महीने में और कोई हो नहीं सकता। अगर हम बात करें घर की, क्योंकि ये जो अनुष्ठान है शिवालय में ही होगा, हर रोज के इतने सारे बेलपत्र अर्पण करना। और अगर हम बात करें कि घर में कौन सी साधना करने से हम शिव जी को प्रसन्न करें, तो मैं सदैव कहता हूं और आज भी यही कहूँगा, लेकिन आज मैं जो कहूँगा उसमें 2 विधान है, एक अनुष्ठान या फिर एक प्रकार से शिव जी को प्रसन्न करने में। जैसे कि श्री
दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र के या तो पाठ करें या तो शिव जी के ऊपर हर रोज़ दूध है, जल है, फलों का रस है, गन्ने का रस है, ऐसे अलग अलग जो रस है उन रसों से शिव जी के ऊपर अभिषेक करें। क्या बोलते हुए? दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम। लेकिन हर रोज संध्या काल के समय में, इस महीने में, अधिक माह में हर रोज संध्या काल के समय में श्री शिव तांडव स्तोत्र का सिर्फ एक बार पाठ करें भगवान शिव जी के सन्मुख। और ये करने से दुख दरिद्रता का विनाश तो हो ही जाएगा, लेकिन संध्या काल में अधिक माह में किया हुआ यह जो स्तोत्र का पठन है वह आपको स्थिर लक्ष्मी प्रदान करेगा और शिव कृपा को प्रदान प्राप्त कराने वाला, वरदान देने वाला भी साबित होगा। तो शिव जी को प्रसन्न करना है तो अन्य बहुत सारी पूजा आदि है, लेकिन विशेष रूप से अर्चन के स्वरूप में अगर आपको शिव जी को प्रसन्न करना है तो आप ये एक अनुष्ठान शिवालय वाला, बेलपत्र वाला कर सकते हो, और दूसरा जो है वो दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र का भी कर सकते हो। ओम गणेश हर हर महादेव, जय सिया राम।